Hello, welcome to Easy English Grammar Series. Today we will learn the use of for and since. आज हम सब for और since का यूज सीखेंगे. I have been reading for 2 hours. I have been reading since 2 o'clock. Let's have a look at these two sentences. In the first sentence, for has been used before period of time, whereas in the second sentence, since has been used before period of time. Why it's so? Let's consider these two sentences once again. आइए इन दो सेंटेंसेस पर फिर से गौर करते हैं. पहला सेंटेंस आई हैव बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स का उर्दू या हिंदी तर्जुमा यानी अनुवाद होगा मैं 2 घंटों से पढ़ रहा हूँ. दूसरा सेंटेंस आई हैव बीन रीडिंग सिंस 2 o'clock का तर्जुमा या अनुवाद होगा मैं 2 बजे से पढ़ रहा हूँ. इन दोनों सेंटेंसेस पर गौर करने से पता चलता है कि पहले सेंटेंस में फॉर के बाद इंडेफिनिट अनसर्टन पीरियड ऑफ टाइम आया है, जबकि दूसरे सेंटेंस में सिंस के बाद डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम या पॉइंट ऑफ टाइम आया है. इससे हमें मालूम हुआ कि फॉर इज यूज्ड बिफोर इंडेफिनिट और अनसर्टन पीरियड ऑफ टाइम एंड सिंस इज यूज्ड बिफोर डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम. फॉर का इस्तेमाल मुद्दत यानी अवधि के लिए या गैर मुकर्रर वक्त, अनिश्चित समय या ऐसा वक्त जो फिक्स्ड न हो से पहले होता है, जबकि सिंस का इस्तेमाल मुकर्रर वक्त यानी निश्चित समय या फिक्स टाइम से पहले होता है. आइए अब फॉर और सिंस का यूज सीखते हैं. फॉर इज यूज्ड बिफोर सेकंड्स एंड मिनट्स. सेकंड्स और मिनट्स चूँकि डेफिनेट टाइम यानी मुकर्रर वक्त या निश्चित समय नहीं बताते हैं, इसलिए इनसे पहले हमेशा फॉर यूज़ करते हैं. जैसे फॉर 5 सेकेंड्स, फॉर 25 सेकेंड्स, फॉर सेवरल सेकेंड्स. इसी तरह फॉर 10 मिनट्स, फॉर 40 मिनट्स, फॉर सेवरल मिनट्स. फॉर इज यूज्ड बिफोर आवर्स. आवर्स से पहले हमेशा फॉर यूज होता है, क्योंकि अगर कहा जाए 2 आवर्स 2 घंटे, तो ये 2 घंटे 12 से 2 हैं या 2 से 4 या 4 से 6 नहीं मालूम. और इस तरह ये इनडेफिनेट टाइम यानी गैर मुकर्रर वक्त या अनिश्चित समय बताते हैं, और इसीलिए आवर्स से पहले हमेशा फॉर यूज़ करते हैं. जैसे फॉर 2 आवर्स, फॉर 6 आवर्स, फॉर सेवरल आवर्स. लेकिन 2 बजे से यानी 2 o'clock से कहा जाए तो ये डेफिनेट टाइम यानी मुकर्रर वक्त, निश्चित समय बतलाएगा, जिसके लिए सिंस यूज़ होगा. सिंस इज यूज्ड बिफोर o'clock AM और PM एज सिंस 2 o'clock, सिंस 6 o'clock, सिंस 8 PM, सिंस 9 AM. फॉर इज यूज्ड बिफोर डेज. इसी तरह डेज से पहले फॉर यूज़ होता है. अगर कहा जाए 2 days 2 दिन, तो वो 2 दिन कौन से हैं? संडे मंडे, मंडे ट्यूसडे या फ्राइडे सैटरडे नहीं मालूम. और इस तरह 2 days इंडेफिनेट टाइम गैर मुकर्रर वक्त यानी अनिश्चित समय बतलाते हैं, इसलिए डेज से पहले हमेशा फॉर यूज़ करेंगे. जैसे फॉर 2 days, फॉर 4 days, फॉर सेवरल डेज. लेकिन दिन का नाम ले लिया जाए, जैसे संडे से या थर्सडे से या फ्राइडे से, तो फिर ये डेफिनेट टाइम यानी मुकर्रर वक्त यानी निश्चित समय बताएगा, और इसके लिए सिंस यूज़ होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि मुकर्रर वक्त निश्चित समय से पहले सिंस यूज़ होता है. जैसे सिंस मंडे, सिंस ट्यूसडे, सिंस फ्राइडे. फॉर इज़ यूज्ड बिफोर वीक्स. चूँकि वीक का कोई फिक्स्ड नाम नहीं होता, इसलिए ये हमेशा इंडेफिनिट टाइम यानी गैर मुकर्रर वक्त या अनिश्चित समय ही बताता है, और इसीलिए वीक से पहले हमेशा फॉर का यूज़ करते हैं. जैसे फॉर 2 weeks, फॉर 3 weeks, फॉर सेवरल वीक्स. फॉर इज़ यूज्ड बिफोर मंथ्स. मंथ से पहले फॉर यूज़ होता है. अगर कहा जाए 3 months, तो वो 3 महीने कौन से हैं? जनवरी, फरवरी, मार्च, या जुलाई, अगस्त, सितंबर, या अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर नहीं मालूम. और इस तरह 3 months से इंडेफिनिट टाइम गैर मुकर्रर वक्त यानी अनिश्चित समय का पता चलता है, और हम जानते हैं कि गैर मुकर्रर वक्त अनिश्चित समय से पहले फॉर यूज़ होता है. जैसे फॉर 3 months, फॉर 6 months, फॉर सेवरल मंथ्स. लेकिन महीना का नाम आ जाए, जैसे जनवरी से, फरवरी से, जुलाई से, तो फिर ये डेफिनेट टाइम यानी मुकर्रर वक्त या
निश्चित समय बताने लगता है और इसीलिए महीना के नाम से पहले हम सिंस यूज़ करते हैं, जैसे सिंस जनवरी, सिंस फरवरी, सिंस जुलाई। फॉर इज़ यूज्ड बिफोर ईयर्स। इसी तरह ईयर्स से पहले फॉर का यूज़ होता है। अगर कहा जाए 10 ईयर्स तो वो 10 साल कौन से हैं? 1950 से 1960 तक, 1980 से 1990 तक या 2010 से 2020 तक, नहीं मालूम। और इस तरह 10 ईयर्स से इंडेफिनिट टाइम पीरियड, गैर मुकर्रर वक्त यानी अनिश्चित समय का पता चलता है और यही वजह है कि ईयर्स से पहले फॉर का यूज़ करते हैं, जैसे फॉर 10 ईयर्स, फॉर 50 ईयर्स, फॉर सेवरल ईयर्स। लेकिन साल का नाम आ जाए जैसे 1970 से या 2010 से तो सिंस यूज़ होगा, क्योंकि 1970 और 2010 डेफिनेट टाइम, मुकर्रर वक्त यानी निश्चित समय बताते हैं। Since is used before the name of years as since 1970, since 2010. For is used before decades and centuries. अगर सेंटेंस में डिकेड्स या सेंचुरीज आ जाए तो उससे पहले फॉर यूज़ करेंगे, जैसे फॉर 3 डिकेड्स, फॉर 5 सेंचुरीज। अगर दिन के किसी हिस्से का नाम आए तो सिंस यूज़ करेंगे, जैसे सुबह से सिंस मॉर्निंग, दोपहर से सिंस आफ्टरनून, शाम से सिंस इवनिंग। सिंस इज यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ इवेंट्स। वाकयात के नाम से पहले भी सिंस लगता है, जैसे पैदाइश से सिंस बर्थ, मौत से सिंस डेथ, शादी से सिंस मैरिज। सिंस इज यूज्ड बिफोर द स्टेज ऑफ वंस लाइफ। मदारिज हयात से कबल भी सिंस लगता है, जैसे बचपन से सिंस चाइल्डहुड, जवानी से सिंस यूथ।